जय जय श्री राधे जय जय श्री कृष्णा। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मतलब मैं पंडित महेश पाठक श्रीधाम वृंदावन से आपका अपना चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन, उसी चैनल के माध्यम से सभी प्यारे दर्शकों का स्वागत है। आज की बात करते हैं राहु की। 18 मई 2025 को राहु और केतु का स्थान परिवर्तन हो रहा है। दोनों ग्रह अपना अपना स्थान बदलेंगे। राहु चले जाएंगे कुंभ राशि में मीन राशि को छोड़ के, और केतु महाराज चले जाएंगे कन्या राशि को छोड़कर सिंह राशि के अंदर। मिथुन राशि वालों का आज का प्रोग्राम है कि मिथुन राशि वालों के लिए राहु का और केतु का प्रभाव कैसा आने वाले 18 महीने के लिए रहेगा। पिछले 18 महीने आपने देखे होंगे मिथुन राशि वालों, ध्यान से सुनना वीडियो को। ये वीडियो सिर्फ आपके लिए बनाया गया है और बहुत ही एक सही तरीके से वीडियो आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं कि आपकी हर परेशानी का हम बता सकें और आपको उसका हल भी बता सकें। देखिए, जब राहु पहले तो समझिए राहु क्या है। राहु एक छल होता है, राहु एक डर है, राहु एक रहस्य है। राहु को छलिया कहा गया है। क्यों कहा गया है? कि देवताओं से छल के द्वारा इसने अमृत का पान किया था, इसलिए छलिया ग्रह है। ये जो राहु है ये शॉर्टकट रास्ता ज़्यादा अपनाता है। इसका जो दिमाग है, ये राहु का जो मस्तिष्क है, तो राहु इधर से ऊपर का हिस्सा राहु है, तो ये जो मस्तिष्क वाला हिस्सा है बहुत ज़्यादा एक्टिव है। हर समय ये कुछ न कुछ नया सोचता रहता है। राहु एक ऐसी भूख है, ऐसी प्यास है जो कभी तृप्त नहीं होता है। आपके पास एक गाड़ी है तो दो की तमन्ना कराएगा या अच्छी गाड़ी की तमन्ना कराएगा। एक मकान है, दो की तमन्ना कराएगा या अच्छे मकान की तमन्ना कराएगा। कोठी दिलवाने की बात करेगा, बंगला खरीदने की बात करेगा। आपको छोटा व्यापार करते तो आपको मल्टीनेशनल कंपनी बनाने के लिए प्रेरित करेगा। तो राहु एक वो हवस है, एक वो प्यास है, एक भूख है, कभी समाप्त नहीं होती है। इसका कभी पेट नहीं भरता। इसका नाम राहु है। राहु आपके मिथुन राशि वालों के 10वें घर में 10th हाउस में गोचर कर रहा था, और 10th हाउस होता है हमारे कैरियर का, कर्म का भाव होता है। यहाँ बैठ कर के राहु ने पिछले 18 महीने 30 अक्टूबर 2023 से लेकर अब तक जो समय चल रहा है, यहाँ तक आपको सिवाय परेशानी के मिथुन राशि वालों को कुछ नहीं दिया। काम धंधे आपके आगे नहीं बढ़े, काम के लिए परेशान रहे, नौकरी जॉब में परेशान रहे, व्यापार में परेशान रहे। आपने करियर को खूब चमकाना चाहा, बनाना चाहा, नहीं चमका पाए, ना करियर को आप बना पाए। धन कमाने की बड़ी आपकी तमन्ना थी, धन कमाऊँ मैं, व्यापार करके कमाऊँ, नौकरी करके कमाऊँ, कोई दैनिक रोजगार करके धन कमाऊँ, लेकिन धन भी आपके हाथ आया नहीं। पैसा बहुत आया आपके पास, लेकिन रुका ही नहीं पैसा आपका। आपको समझ नहीं आया पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है पैसा। सेविंग नहीं कर पाए आप, बचत नहीं कर पाए, क्योंकि ये धन त्रिकोण है। 10वें भाव में जहाँ राहु बैठा हुआ धन त्रिकोण का भाव है। अब यहाँ से राहु ने पिछले 18 महीने आपको हर तरीके से परेशान किया। व्यापार हो, नौकरी हो, जॉब हो, कहीं सेविंग करनी हो पैसे की, पैसा खूब आया लेकिन बच नहीं पाया, आप सेविंग नहीं कर पाए। यहाँ से राहु की दृष्टि आपके 2nd हाउस पे जाती है, जो धन त्रिकोण का पहला भाव होता है। यहाँ भी परिवार में आपकी वाणी खराब रही, परिवार के लोगों के साथ आपका वाद विवाद रहा, कोई ना कोई बात आपके खिलाफ चली, आप यहाँ परेशान रहे। पैसा जो कुछ आपके पास सेविंग था वो भी आपका निकल गया, खर्चा हो गया। तो ऐसा हम आपको राहु की वजह से बता सकते हैं कि राहु जब धन भाव में बैठा हुआ, धन त्रिकोण में बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं धन को संचित नहीं करने देगा आपको, धन को इकट्ठा नहीं करने देगा आपको। उसी प्रकार राहु की जो दृष्टि है वो आपके 4th हाउस पे आती है। चतुर्भाव क्या है? हमारी प्रॉपर्टी का, संपत्ति का, वाहन का, माता का। तो यहाँ भी आपको पब्लिक के सामने झूठा बनना पड़ा, पब्लिक ने आपको सपोर्ट नहीं किया, और अब चुनाव के लिए खड़े हुए तो चुनाव में आप हार गए। जनता ने आपका बिल्कुल भी, जैसे कहते हैं ना कि ऑडियंस हमें सपोर्ट करेगी तो हम कामयाब होते हैं, आपको यहाँ सफलता नहीं मिली। तो राहु ने 10वें भाव में बैठ करके आपके 4th भाव को भी डीएक्टिवेट कर दिया, वो भी एक्टिवेट नहीं हुआ, और उसमें सिवाय परेशानी के आपको कुछ नहीं मिला। प्रॉपर्टी आप बना नहीं पाए। जो प्रॉपर्टी कोई अगर आपने खरीदने की कोशिश की तो कोई ना कोई इसके अंदर ऐसा अड़ंगा लग गया कि आप खरीद नहीं पाए। प्रॉपर्टीज़ के ऊपर कोई आपके कोर्ट केसेस भी चल गए, ऐसा भी आपके साथ हुआ है। वाहन के मामले में भी आपके साथ दिक्कत आई, दुर्घटना का योग राहु ने बनाया।
आपके चतुर्थ भाव के ऊपर दृष्टि डाल के माता का स्वास्थ्य खराब रहा, उसमें भी आप परेशान रहे। इसके बाद जो राहु की दृष्टि जाती है वो जाती है आपके छठे भाव पर। छठा भाव होता है हमारे सर्विस का, सर्विस मीन्स नौकरी का। नौकरी में परेशानी रही, छूट गई तो नौकरी मिली नहीं, हमें बहुत परेशानी भुगती, जॉब नहीं मिला, मिलते ऐसे मिलते जॉब को हम उसका इस तरह से हमारा उसे गुजारा भी नहीं होगा, उस जॉब को करने का फ़ायदा कुछ नहीं था। यहाँ जो छठा भाव है ये हमारे कर्जे का भाव भी होता है। तो राहु ने आपके सिर पर कर्जा चढ़ा दिया उल्टा, कहीं ना कहीं ऐसे रास्ते बना दिए पैसे खर्च करने के, सिर पर कर्जा हो गया, आपको लोन लेना पड़ा, उसमें आप फंस गए। कोई न कोई बीमारी आपको ऐसे दी इसमें आपका खर्चा होने लगा, दुश्मन इतने पैदा कर दिए, सामने आके आपके दुश्मनों से आपको तंग होना पड़ा। तो इस प्रकार दसम भाव में जो राहु ने आपको परेशानी दी और अभी तक वो परेशानी आपके सामने चल रही है मित्रों। लेकिन अब जो समय आपका बदलने वाला है उसके बारे में बात करते हैं। राहु आपके अब नवम भाव यानी भाग्य में गोचर कर रहा है। वहाँ राशि है कुंभ राशि, और कुंभ राशि के स्वामी होते हैं शनि। शनि राहु के बहुत चिर परिचित, अब गुरु कह सकते हैं या उनको मित्र कह सकते हैं। तो जब राहु जैसा ग्रह शनि के घर के अंदर गोचर करेगा, वो भी कुंभ राशि जैसी राशि के अंदर, आप सोच नहीं सकते आपको कितना बढ़िया परिणाम देगा। क्योंकि 9th हाउस में राहु वैसे भी शुभ प्रभाव देने वाला माना जाता है, अच्छा प्रभाव देता है राहु। यहाँ विवाह की संभावना बनाता है। अगर किसी की शादी नहीं हो रही है, दिक्कत आ रही शादी के अंदर, तो ऐसे लोगों की शादी का योग बनता है। जो लोग शादी के योग हैं उनकी शादी अवश्य बनवाता है। यहाँ आपको विदेश यात्रा कराता है राहु का काम है आपको विदेश यात्रा कराना। तो जब नवम भाव में बैठता है तो विदेश यात्रा के रास्ते बनते हैं आपके लिए, आप विदेश यात्रा जा सकते हैं, विदेश यात्रा कर सकते हैं। और यहाँ तक कि राहु की जो दृष्टि है वो आपके पंचम भाव पर भी जाती है। पंचम भाव शिक्षा का भाव होता है, तो आप पढ़ाई लिखाई के लिए विदेश जा सकते हैं, बड़ी डिग्री के लिए आप विदेश जा सकते हैं। राहु आपके लिए वो पोजीशन यहाँ बनाता है। नवम भाव धर्म का भाग होता है, तो धार्मिक जो क्रियाकलाप हैं या धार्मिक जो कार्य हैं उसके अंदर आपका पार्टिसिपेट ज़्यादा हो जाएगा। आपको तीर्थ यात्रा भी जाना पड़ सकता है, धार्मिक कार्य आपको करने पड़ सकते हैं, जैसे पुण्य के कार्य करते हैं ऐसे कार्य आपको करने पड़ सकते हैं। आपकी जो धर्म पत्नी है, आपकी जो जीवन संगिनी है, उसके साथ में आपके संबंध बहुत अच्छे बनाएंगे, क्योंकि राहु की जो दृष्टि है वो आपकी लगन के ऊपर जाती है, सीधी राशि लगन के ऊपर। तो आपकी जो पत्नी है उसके साथ आपके संबंध बहुत उम्दा और बहुत अच्छे बनाएंगे। यहाँ से राहु आपके लिए भाई बहनों के विवाह के भी रास्ते बनते हैं। तो यहाँ से राहु की दृष्टि जो है आपके तीसरे घर पे जाती है। तीसरे घर में राहु को बलि माना जाता है। तो यहाँ से राहु आपको बहन भाइयों के विवाह के रास्ते भी बनाएगा। पढ़ाई लिखाई जो आपके बहन भाई करते हैं उसके अंदर भी लाभ दिलाएगा। अगर स्वयं आप स्टूडेंट हैं, आप पढ़ाई लिखाई करते हैं, तो आपके लिए भी ये हाई लेवल की एजुकेशन के रास्ते खोल देगा। आप ऊंची पढ़ाई के लिए विदेश भी जा सकते हैं और अपने देश के अंदर रहकर भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। यहाँ से जो राहु की दृष्टि है वो आपके पंचम भाव पर जाती है। पंचम भाव होता है हमारे निर्णय लेने की क्षमता का, हमारे डिसीजन का, हमने आगे क्या प्लानिंग करनी है उसके बारे में सोचने का। तो राहु यहाँ बैठ करके नवम भाव में आपको सकारात्मक सोच देगा। शिक्षा के क्षेत्र में आप अच्छा काम करेंगे। आप जो भी निर्णय लेंगे वो आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे, आपके आने वाले भविष्य के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। आने वाले 18 महीने का समय आपके लिए शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी ऊंची ऊंची आपको पदवी देने के लिए तैयार है। अगर आप कोई हाई एजुकेशन की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तो आपको कौन को अच्छी डिग्री दिलाएगा, जिससे आपका भविष्य सुनहरा बनेगा। जो पढ़ने वाले छात्र हैं उनकी मन की एकाग्रता बढ़ेगी। तो नवम भाव के अंदर बैठा हुआ राहु आपको बहुत अच्छा परिणाम यहाँ से देगा। कर्जे की स्थिति बनी हुई थी आपकी, उसको चुकाने के काम करेगा। जो गुप्त शत्रु पैदा थे उनको शांत करने के काम करेगा। कोई रोग शरीर में था उसको दूर करने का काम राहु करेगा। कोई पैतृक संपत्ति पर विवाद था, कोई आप जैसे पिछले 18 महीने में आपने किसी मकान का सौदा किया और पैसा आपका फंस गया, तो राहु यहाँ आपको झंझट से बाहर निकालेगा। आपका पैसा फंसा हुआ पैसा वापस लाएगा।
तो नवम भाव का जो राहु है आपको पैसे की सेविंग करा सकता है, परिवार में खुशी का माहौल बन सकता है, जिनकी शादी योग जातक है उनकी शादी का माहौल बनेगा, और ख़ास करके आपकी अपनी जो दाम्पत्य जीवन है वो आपका बड़ा अच्छा हो जाएगा। 18 महीने तक पति पत्नी का ट्यूनिंग बहुत अच्छा रहेगा। किसी प्रकार का वाद विवाद, किसी प्रकार का आपसी तनाव, मानसिक तनाव पति पत्नी के बीच में बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो राहु नवम भाव में बैठ के बहुत अच्छा परिणाम आपको देने वाला है। बात करते हैं केतु महाराज की। देखिए, केतु आपका चतुर्थ भाव में था 30 अक्टूबर 2023 से। अब चतुर्थ भाव का केतु एक तो हृदय की बीमारी देता है, हार्ट की प्रॉब्लम देता है, कहीं ना कहीं हमारे स्टैंड की योग बनाता है। तो जो चतुर्थ भाव का केतु है वो अच्छा बिल्कुल भी नहीं माना जाता है। जो हमारे खास संबंधी मित्रगण रिश्तेदार होते हैं उनसे दूरी बनवा देता है। ऐसे लोग हमें पीड़ा पहुंचाते हैं जब केतु चौथे भाव में गोचर करता है। कोई हमारे घर में नौकर होता है, हमारे घर में चोरी करके ले जाता है। तो इस प्रकार केतु का जो प्रभाव था वो हमारे लिए बिल्कुल भी ना लाभदायक था और ना ही उसको हम अच्छा कह सकते हैं। अब केतु का जो गोचर है वो आपके तीसरे भाव के अंदर हो जाएगा, क्योंकि आपके नवम भाव में जब राहु है उसके बिल्कुल जस्ट सामने तीसरे भाव के अंदर केतु आ जाएगा। तो तीसरे भाव में जैसे ही केतु आता है आपके लिए यह बहुत ही शुभ फल देने वाला माना जाता है। तीसरा भाव, छठा भाव, 11वां भाव, आपको बताया बार बार, ऐसे जो ग्रह हैं वो 3, 6, 11 में जो गोचर में आते हैं तो बहुत महत्वपूर्ण बदलाव होता है आपकी ज़िंदगी में, महत्वपूर्ण आपके काम बनते हैं और आपके लिए शुभ और लाभदायक प्रभाव देने वाले होते हैं। पराक्रम में वृद्धि होगी, आपकी पद प्रतिष्ठा प्राप्त होगी, मान सम्मान बढ़ेगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आपके इनकम के साधन केतु जैसे तीसरे भाव में आएगा, इनकम सोर्सेज आपकी बढ़ जाएगी। यहाँ से आपको राजनीतिक लाभ मिलेगा। अगर कोई आप चुनाव भी लड़ना चाहते हैं तो ये आने वाला जो 18 महीने का समय है, आप चुनाव लड़िए, आपको जीत दिलाएगा। इधर राहु भी जीत दिलाएगा और केतु भी जीत दिलाएगा। दोनों ग्रह आपके बहुत अच्छे हैं। आप अगर कुछ लिखते हैं, जैसे कोई राइटर हैं, उपन्यास लिखते हैं, कोई फिल्मी कोई कहानी लिखते हैं, या कोई नॉवल लिखते हैं, या कोई जैसे प्रोग्राम आजकल आप देखा और आपने बहुत सारे प्रोग्राम टीवी पे सीरियल वगैरह आते हैं, कोई सीरियल वगैरह भी अगर आप लिखते हैं तो ये जो भाव तीसरा है मीडिया का भाव होता है। तो अगर कुछ भी आप लिखते हैं अपने हाथ से, अपनी लेखनी से, तो आपको वो एक प्रसिद्धि देगा। ये ऐसा प्लेटफार्म है तीसरे भाव का केतु का कि आपको प्रसिद्धि देगा, यश दिलाएगा, आपकी कीर्ति बढ़ेगी और आपके इनकम सोर्सेज के जो साधन हैं वो कई गुना केतु बढ़ा देगा आपके। तो केतु का प्रभाव तीसरे भाव में बहुत अच्छा माना जाता है और तीसरे भाव का केतु आपको हर प्रकार की मुसीबत से, परेशानी से भी बचाने वाला होता है। तो मित्रों, ये राहु और केतु आपकी ज़िंदगी में जो मिथुन राशि वाले हैं इनके लिए बहुत ही बड़ा बदलाव लेके आए हैं। कि पिछले देखिए मिथुन राशि के ऊपर पहले शनि का ढैया चल रहा था, ढैया से निजात नहीं मिली तो फिर राहु केतु का प्रभाव गलत हो गया। लेकिन अब ना तो मिथुन राशि पे कोई ढैया है, ना मिथुन राशि पे कोई साढ़े साथी का प्रभाव है और ना कोई पनौती चल रही है। तो इस समय 18 मई के बाद में आपके जो प्रभाव है, आपके जो ग्रहों का प्रभाव है वो बहुत ही ज़बरदस्त आपके लिए होने वाला है। पहला बढ़िया प्रभाव बृहस्पति का होगा। बृहस्पति 15 मई को आपकी राशि में गोचर करने आ रहे हैं। हालांकि अत्याचारी हैं बृहस्पति, लेकिन जब वो केंद्र में आते हैं बृहस्पति बहुत बढ़िया परिणाम देते हैं। तो आपके घर में शादी संबंध, कोई न कोई मनोकामना आपकी पूरी होगी, आपका कर्म क्षेत्र बढ़ेगा, भाग्य आपको सपोर्ट करेगा, विद्या बुद्धि आपकी बहुत काम आएगी, संतान से आपको बहुत लाभ होगा। बृहस्पति भी आपको बड़ा सपोर्ट करने वाले हैं, क्योंकि बृहस्पति बीच में कर्क राशि के अंदर जाएंगे, लेकिन बाद में फिर बकरी होके फिर आपकी मिथुन राशि के अंदर आ जाएंगे। अत्याचारी है तो थोड़ा सा जो प्रभाव है वो ज़रा जल्दी जल्दी करेंगे और इसका प्रभाव भी आपके लिए बहुत शानदार रहेगा। तो एक तो बृहस्पति, दूसरा राहु नवम भाव में, और तीसरा जो प्रभाव है शनि महाराज का है। शनि महाराज अभी आपके 10वें भाव में गोचर करने जा रहे हैं। तो भाग्य का मालिक जब 10वें भाव में बैठता है, नवम का मालिक 10वें में बैठेगा तो आपके कैरियर को बढ़ाएगा, वृद्धि देगा, उसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा आपका नाम होगा, आपका व्यापार बहुत अच्छा चलेगा और ख़ास करके जो कर्म क्षेत्र है उसमें आपको एक उन्नति का द्वार शनि के द्वारा खुल जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं मित्रों कि ये जो मिथुन राशि वालों का राहु और केतु का जो परिवर्तन है ये आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। अब एक बात और करते हैं, ये चैनल आप देख रहे हैं ना ज्योतिष सेवा वृंदावन, ये आपका अपना चैनल है। तो भैया जो पहली बार आए हैं चैनल देख रहे हैं तो उनसे थोड़ा सा निवेदन भी है, हाथ जोड़ के करवत प्रार्थना है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें
उससे क्या होगा, हमारा हौसला बढ़ता है, हमारे जितने सपोर्टर होते हैं, फॉलोअर होते हैं, सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, हमारी हिम्मत बढ़ती है, हम आपके सामने अच्छा प्रोग्राम लेके ऐसे हाजिर होते रहेंगे। दूसरी बात क्या है कि हमारा जो जो ज्योतिष संस्थान है, ज्योतिष सेवा वृंदावन, इसमें हम कुंडली का विश्लेषण बड़े स्पष्ट तरीके से करते हैं। अगर आपको ज़िंदगी में कोई परेशानी आ रही है, किसी भी तरह की परेशानी हो, धन की हो, संतान की हो, शादी विवाह की हो, नौकरी की हो, व्यापार की हो, रोग की हो, भाग्य सपोर्ट नहीं करता, पति पत्नी का कोई आपस में रिश्ता खराब हो रहा है, आपको हर प्रकार की समस्या से समाधान हम दिलाते हैं। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ भेजिए और पाइए हमारे संस्थान से अपने कुंडली का 101% प्रोडक्शन, सरल भाषा में और सटीक उपाय के साथ। कुंडली मिलान कराना हो बच्चों के विवाह शादी के लिए, तो आप हमारे संस्थान में अपनी डेट ऑफ बर्थ भेजिए और पाइए कुंडली का इतना बढ़िया प्रोडक्शन शायद कोई नहीं कर पाता जितना मिलान हम अच्छा करते हैं। अब कुंडली भेजिए और पाइए समाधान। अब बात करते कुछ उपाय की। मानो जन्म के समय आपका राहु बढ़िया नहीं है। देखिए, अगर जन्म के समय आपका राहु छठे भाव में बैठा, वो नुकसानदायक है। गोचर में ठीक होता है लेकिन नुकसानदायक होता है जन्म के समय छठा राहु बैठा हुआ। आपका अष्टम भाव का राहु बैठा हुआ खराब होता है, 12वें भाव का राहु बैठा हुआ खराब होता है। ये 3 भाव ऐसे होते हैं 6, 8, 12, उसमें राहु बैठ गया जन्म के समय तो आपको दिक्कत करेगा। अब वहाँ उस राहु से बचने के लिए क्या करें? पहला उपाय, राहु का बीज मंत्र है ओम रांग राहुवे नमः। ओम रांग राहुवे नमः। आप उस मंत्र का कम से कम 3 माला और ज़्यादा विषम संख्या में जितना कर सकते हैं उतनी माला आप जाप करिए 1.5 साल तक। लेकिन जाप आपने लगातार करना है और उतना ही करना है जितना आपने पहले दिन किया है। 3 माला किए 3 करिए, 5 किए तो 5 करिए। इससे ज़्यादा ये नहीं कि आज कम कर लिया कल ज़्यादा कर लिया, वो नियम नहीं होना चाहिए। एक सीमित मात्रा में, लिमिट मात्रा में आपने जाप करने हैं और पहले दिन आपने जितने जाप किए हैं आगे लगातार उतने ही जाप करने, ना ज़्यादा करने ना कम करना। दूसरा जो राहु का उपाय करना है, देखिए मोर पंख आपने सबने देखा होगा। अगर रात को बिस्तर पे अगर मोर पंख आप अपने तकिए के नीचे रख के सोते हैं तो राहु का प्रभाव आपके लिए एक बढ़िया आशा का रूप लेकर के आएगा। अच्छे सपने आएंगे आपको, नींद अच्छी आएगी आपको और सुबह अपने आप को आप फ्रेश तरोताज़ा महसूस करेंगे और राहु का प्रभाव भी धीरे धीरे शांत हो जाता है। अगला जो उपाय है वो ये है कि आप हर सोमवार के दिन, हर सोमवार को थोड़ा लोटे में कच्चा दूध डालिए, थोड़ा सा कच्चा दूध, थोड़े इसमें चावल डालिए, थोड़ी चीनी डालिए, थोड़े से काले तेल 1 या 2 चम्मच काले तेल डालिए और दूध में थोड़ा सा जल मिला के हर सोमवार को अपने भोले बाबा के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर उसको ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप करते हुए आपने उसको चढ़ाना। आप चढ़ाएंगे तो भोले बाबा की कृपा से आपको बड़ा अच्छा फल प्राप्त होगा। तो ये कुछ उपाय हैं राहु के जो हमने आपको बताए हैं। आप एक काम और कर सकते हैं, जो सेंधा नमक होता है, जहाँ आप सोते हैं शयन कक्ष में, किसी कांच की कटोरी में थोड़ा सा 5-7 छोटे छोटे टुकड़े सेंधा नमक के डाल के रखिए। तो वो जो कमरे में नेगेटिविटी होगी जो, उसे ख़त्म करके उस सकारात्मक प्रभाव को सेंधा नमक बढ़ाने वाला होता है। और हर महीने उसको निकाल के आप फ्लश कर दीजिए, दोबारा फिर नया रख दीजिए। तो ये था राहु केतु का मिथुन राशि वालों के लिए प्रभाव कैसा रहेगा। आज्ञा दीजिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।